जैसा हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है कि जो हमारा फ़िल्म मेकिंग प्रोसीजर होता है, वो 3 स्टेप्स होते हैं उसमें। पहला प्री प्रोडक्शन, पहला प्री प्रोडक्शन यानी कि किसी भी एक्शन को स्टार्ट करने से पहले जो भी तैयारी होगी, जो भी ऑन पेपर होगा, वो प्री प्रोडक्शन में आएगा। जो आपका जैसे आपको कोई भी चीज़ एनिमेशन करनी है, कुछ भी उसको एक्टिंग करवानी है, तो पहले आपको माइंड में थॉट आना चाहिए कि आप उसको करवाना क्या चाहते हैं। फिर उसको आप पेन या पेपर पे आप उसको नोट डाउन करेंगे कि वो एक्चुअली उस सीन में क्या होगा। उसके बाद उस सीन का एक विजुअल आप बनाएंगे। जो आपने लिखा है उसको आप विजुअल बनाएंगे। विजुअल यानी कि स्टोरी बोर्ड। और उसके बाद जो आपका और भी चीजें हैं उसमें इंक्लूड होगी, जैसे कि वॉइस ओवर हो गया, और भी चीजें हैं। तो ये हो गया प्री प्रोडक्शन में आता है। और प्रोडक्शन में क्या आएगा? प्रोडक्शन में जो हमारा ये देखिए, एक हमारा एक विजुअल एक हमने बनाया है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं। तो जो हमारा अभी हमने प्री प्रोडक्शन बताया ना, आइडिया एक आता है उसको, यहाँ से आपको आइडिया एक आपने जनरेट किया अपने माइंड में, उसको आपने एक स्टोरी बनाई, लिखा उसको आपने, उसको अपने विजुअल में कन्वर्ट किया। एक रफ विजुअल कन्वर्ट करना होता है, मतलब कि बहुत अच्छा आपको ड्राइंग नहीं आती तब भी कोई बात नहीं, आप एक रफ विजुअल क्रिएट कीजिए, जिससे आपको जो थॉट है वो एक विजुअल में कन्वर्ट हो सके, आपको पता चल सके कि आप करना क्या चाहते हैं। तो जब ये विजुअल आपके पास होगा, तब आपकी चीजें जो है आसान होने लगती है। अब देखिए, उस विजुअल को आपने बनाया और उसमें कैमरा कैसे लगेगा, कैरेक्टर कैसे, कहाँ पे खड़ा होगा, बीजी कहाँ पे होगा, बीजी में क्या क्या होगा, कैमरे में कितने कैरेक्टर्स होंगे, ये सब आपको उसमें दिखाना होगा रफली। बहुत ज्यादा मतलब आपको उसमें एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। तो ये अगर आप नहीं करेंगे तो एनिमेशन थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा, क्योंकि जो एनिमेशन हम करेंगे वो अगर प्लान्ड नहीं है, प्लान्ड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारा एनिमेशन बहुत खराब हो सके, बहुत मतलब हो सके वो किसी को पसंद ना आए। तो बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं अगर वो प्लान्ड नहीं है। तो प्लानिंग का यही प्रोसीजर है। उसके बाद स्टोरी बोर्ड को हम लोग उसमें अगर चाहिए तो आप एनिमेटिक्स उसका ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आप उसके पोजेस ड्रॉ कर सकते हैं कि उसको हर एक्शन का, हर एक्टिंग का, हर एक सीक्वेंस का क्या पोज होगा, वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। या आप किसी से ड्रॉ भी करवा सकते हैं, कोई 2D आर्टिस्ट से या स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट से। तो जरूरी नहीं है कि आपको ये चीज, आप इस चीज में एक्सपर्ट हो। तो उसके बाद अब देखिए, उसके बाद ये हमारा आता है, जब हमारा सब चीजें प्लान हो गई, तो अब हमारा चीजें होती है डिजाइनिंग। डिजाइनिंग यानी कि पेपर पे, अब जैसे इसमें हमको मान लीजिए कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर चाहिए, तो वो स्पेसिफिक कैरेक्टर कैसा दिखेगा, ये सब एक आपको ड्राइंग तैयार करनी होगी। तो वही चीज बाद में 3D में बनाई जाती है। तो ये एक रेफरेंस मतलब बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है 2D में, ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हमारा ये प्रोसीजर आता है, यानी कि प्रोडक्शन।
लेआउट किया जाता है, R&D किया जाता है, मॉडलिंग किया जाता है। मॉडलिंग यानी कि जो आपने यहाँ पे डिजाइन किया है उसको 3D में हम बनाएंगे यहाँ पे, फिर उसको कलर करेंगे। कलर यानी कि जो उसका कैसा उसका विजुअल है, क्या उसने कपड़े पहने हैं, क्या उसने उसका क्या टेक्सचर है, उसको टेक्सचरिंग बोलते हैं। उसके बाद उसको अगर एनिमेशन करना है हमें, तो उसमें हमें रिग करना होगा। रिग यानी कि जो हमने यहाँ पे सेटअप तैयार किया, मॉडल किया, उसमें हमको बोन्स डालने होते हैं। बिना बोन्स का कोई भी ऑब्जेक्ट आप एनिमेट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको हम एनिमेट करेंगे। एनिमेट के हिसाब से ही अब स्टोरी बोर्ड के हिसाब से आगे एनिमेशन भी होगा। अब यहाँ पे जो लेआउट हमने तैयार किया, इसमें हमको स्टोरी बोर्ड के हिसाब से यहाँ पे कैमरा हमारा सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद चीजें और जब एनिमेशन होती है तो लाइटिंग होता है, वीएफएक्स होता है, रेंडरिंग होती है, ये सब भी हम आगे देखेंगे। ठीक आता है पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि कंपोजिटिंग, मोशन ग्राफिक्स, कलर करेक्शन, फाइनल आउटपुट, ये सारे प्रोसीजर में आते हैं। तो ये सब भी हम लोग आगे के लेसन में देखेंगे। तो अभी हम लोग स्टोरी बोर्ड के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले। तो जैसा हमने बताया कि स्टोरी बोर्ड एक मतलब वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ये देखिए, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है हमारा। जो भी हमने लिखा हुआ है उसको वो विजुअलाइज, आपको विजुअलाइज करना है कि कैरेक्टर हमारा किस समय कहाँ पे रहेगा, किस समय कौन सा डायलॉग होगा, किस समय कौन सा उसका बीजी होगा, किस समय कौन सा उसका परफॉर्मेंस होगी। तो ये सब आपको विजुअलाइज करना है। पहले आपको उसको नोट डाउन करना है, उसके बाद आपको स्टोरी बोर्ड में वो सब आपको लिखना है। अब देखिए, एक चीज और इन्होंने बताया, इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्डर्ड ड्राइंग। यानी कि वही हमने जो बोला ना कि ये एक सेट होता है, मतलब एक्शन सीक्वेंस होते हैं, उसका हम ड्रॉ किए होते हैं पहले से 2D में, तो उसी को हम लोग 3D में बनाएंगे। ये देखिए, विथ कैमरा डायरेक्शन, डायलॉग और अदर पर्टिनेंट डिटेल। यानी कि जो हमारा डायलॉग होगा वो कब हमें बोलना है, कब हमें स्टॉप करना है, कब हमें फ्लो ले आना है, तो ये सब हमें विजुअलाइज करना होगा। आपको एज ए डायरेक्टर सोचना होगा, क्योंकि डायरेक्टर के दिमाग में पूरी मूवी चल रही होती है। वो अपने दिमाग में एक बार लेआउट तैयार कर चुका होता है मूवी का, फिर उसको वो पेन पेंसिल पे स्केच किया होता है, फिर उसके बाद वो स्क्रिप्ट लिखता है पूरा। ठीक उसके बाद स्टोरी बोर्ड तैयार होता है, उसके बाद आगे के प्रोसीजर्स होते हैं, उसके बाद ही स्टोरी बोर्ड बनने के बाद ही फिल्म शूट होती है, चाहे वो कैमरा से शूट हो या हम लोग सॉफ्टवेयर से बनाए। ये देखिए, इट स्केचेस आउट हाउ अ वीडियो विल अनफोल्ड शॉर्ट बाय शॉर्ट। तो हमने बताया ना कि एक डायरेक्टर के दिमाग में पूरी की पूरी मूवी चल रही होती है, तो उसको पूरा विजुअलाइज होता है कब कौन सा सीन होना है, कब कब क्या चीज मूव होनी है, कब कौन कैमरे से बाहर होना है, कब कौन कैमरे में आना है, कब कौन सा कैमरा रोटेट होना है, कब कौन सा कैमरा मूव होना है, कब कौन सा कैमरा पैन होना है, कब कौन सा कैमरा
ये भी आपको अपने दिमाग में मोटा-मोटा एक रखना है। मतलब एक शुरुआत में आप छोटा-सा शॉट ले सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग ना हो, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट ना हो, बहुत ज़्यादा उसमें मूवमेंट ना हो, तो जिससे आप सीखेंगे, क्या हमें विजुअलाइज़ करना चाहिए। पहले आप विजुअलाइज़ेशन थोड़ा-सा आप सीखिए। ये देखिए, इट्स सिमिलर टू अ ट्रायल गन फॉर योर फिनिश्ड फिल्म, वीडियो और कमर्शियल लेड आउट इन अ कॉमिक बुक लाइफ फॉर्म। मतलब कि ये एक ट्रायल गन की तरह होता है, आपकी मूवी कैसे रन करेगी विजुअल विजुअल होने के बाद, वो इसका एक विजुअल गन होता है। स्टोरी बोर्ड जरूरी नहीं कि स्टोरी बोर्ड जो है वो आपका ड्राइंग से ही हो या पेंसिल से ही बनाया हो। स्टोरी बोर्ड मतलब कि ऐसा विजुअल जो कि आपको आपके मूवी की पूरी स्टोरी बता दे। तो आप उसको ड्राइंग से भी कर सकते हैं, स्केचेस से भी कर सकते हैं, या कोई आप इमेज का सीक्वेंस भी लगा सकते हैं। और मतलब उसके नीचे शॉर्ट का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि शॉर्ट में क्या होने वाला है या क्या होगा, डायलॉग से मिलता जुलता। मतलब शॉर्ट का साइज कितना होगा, शॉर्ट का लेंथ कितना होगा, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कैरेक्टर इधर से आ रहा है हमारे कैंप के अंदर, मान लीजिए ये कैमरा है हमारा, अगर मान लीजिए कोई कैरेक्टर इधर से आ रहा है, तो ये हमको एरो में उसको एरो से दिखाना होगा कि इस तरफ से कैरेक्टर आया है। यहाँ से देखिए, इसने लास्ट पॉइंट में यही बोला है, एरोस टू इंडिकेट कैमरा और कैरेक्टर मूवमेंट और हाउ ईच शॉट कनेक्ट टू नेक्स्ट। तो उसको हमको एरो से कनेक्ट करना है। तो ये तो हमारा एक बेसिक ने बताया कि स्टोरी बोर्ड कैसे हम लोग सोचते हैं, कैसे स्टोरी को हम लोग रीड आउट करते हैं, कैसे स्टोरी को हम लोग विजुअलाइज करते हैं, कैसे स्टोरी को हम लोग लिखते हैं, कैसे उसको आगे के प्रोसेस में डालते हैं। तो स्टोरी बोर्ड एक सबसे बड़ा हमारा बेस होता है, जिसपे की सारी चीजें वर्क करती हैं। कुछ सॉफ्टवेयर भी हैं जहाँ पे आप स्टोरी बोर्ड बना सकते हैं। एक तो कैनवा का फ्री सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे कुछ टेम्पलेट भी मिल जाएंगे आपको। ये देखिए, जैसे हमने एक लिया तो उसमें कुछ आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। और आप इसमें खुद से बना भी सकते हैं। ये देखिए, खाली टेम्पलेट भी है, आप इसमें चाहिए तो इमेज रख लीजिए या खुद से ड्रॉ भी कर सकते हैं। और भी इसमें देखिए टेम्पलेट आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए ये एक सीन मान लीजिए हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इस सीन में कैम ये जो इस बॉक्स के अंदर दिखेगा वो जान लीजिए हमारा कैमरा है। वैसा ही हमें उसको 3D में उसको हमको उतारना है। जो हमारी आंखें देख रही हैं वही कैमरा भी देखेगा, यानी कि हमारी आंखें ही हमारी कैमरा होती हैं। तो जो कैम हम फिटअप करेंगे उसका मतलब कि हम उसको कैसे देख रहे हैं, पहले हमको खुद से विजुअलाइज करना होगा, तभी हम उसको कैमरे की नजर से देख पाएंगे। मान लीजिए एक यहाँ पे एक लैपटॉप रखा हुआ है,
और यहाँ पे एक हमारा एक नोट चिपका हुआ है, एक यहाँ पे लेडी कॉल पे बात कर रही है, एक यहाँ पे बुक का कुछ पेजेस खुले हुए हैं, एक यहाँ पे स्टूडेंट कुछ पढ़ रही है, एक यहाँ पे वही लेडी जो है कॉफी वगैरह पी रही है। तो मान लीजिए ये एक ऑफिस ऑफिस लेडी है, ये अपने लैपटॉप पे काम करने जा रही है, लैपटॉप इसका ऑन होता है, इसके सामने कुछ टास्क वगैरह लिखे होते हैं कि आज ये आपको टास्क कंप्लीट करना है, ये वहां पे देखती है। फिर ये शायद से ये सोच रही है, हाँ ये सोचती है कि आज मैं ये टास्क कैसे कंप्लीट करूंगी। फिर ये उसका अपने कॉपी में एक नोट बनाती है या बुक बुक खोलती है, उसके बारे में सीखने के लिए कुछ बुक खोलती है, फिर ये उसको रीड करती है, फिर ये रिलैक्स होके चाय पीती। बस ये सेटअप इतना ही है, मतलब फुल विजुअलाइजेशन ऑफ योर थॉट। और एक और सॉफ्टवेयर है गूगल का, एक है जैम बोर्ड, यहाँ भी आप बना सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने ड्रॉ किया कैरेक्टर, बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है हमारी, लेकिन सबके ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये एक कैरेक्टर हो गया। ये एक मान लीजिए एक रोड पे जा रहा है, ऐसा कुछ रफ आप कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कुछ पेड़ है, ऐसा कुछ, तो यहाँ से भी आप उसको बना सकते हैं। नहीं तो और भी अच्छा सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, फोटोशॉप इज द बेस्ट। ये सब तो फ्री टूल्स है, और फोटोशॉप के लिए आपको शायद से पे करना पड़े, और फ्री में भी आप उस पर काम कर सकते हैं। शायद 1 महीने का फ्री ट्रायल भी होता है उसका, और उसका आप वेबसाइट से उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फोटोशॉप पे अधिकतर स्टोरी बोर्ड बनाए जाते हैं, जो कि प्रोफेशनल स्टोरी बोर्ड माना जाता है। तो ये था हमारा स्टोरी बोर्ड। अभी जो है हम देखेंगे कि स्टोरी बोर्ड कैसे हम लोग बनाएंगे। एक मैंने स्टोरी जो एक बनाई है छोटी सी, उसको हम लोग स्टोरी बोर्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लोग एनिमेट करेंगे। और भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। आप चाहिए तो एडोबी के ही आप इलस्ट्रेटर यूज कर सकते हैं। आप चाहिए तो और भी सर्च कर सकते हैं, बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, फ्री उसके टेम्पलेट्स ही होते हैं स्टोरी बोर्ड के। तो अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपर्ट नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप उसमें एक्सपर्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एक एनिमेटर बनना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको स्केचिंग भी आती हो, तो अगर आती है तो इट्स गुड। तो जो है कोशिश कीजिए कि अपने विजुअल जो दिमाग में एक विजुअल बनाइए, एक सीन बनाइए, उसको आप कॉपी पे लिखिए, उसको आप विजुअलाइज करिए, उसके बाद आप उसको स्टोरी बोर्ड बनाने की कोशिश कीजिए। तो हम भी अपने सीन को स्टोरी बोर्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट टाइप में बनाएंगे। तो